मंदिर में भी है, हम गए, शिव जी को जल चढ़ा दिया, दान पात्र में कुछ डालना वो डाल दिया, पंडित जी से प्रसाद दिया, आ गए। जबकि वहां जाने का तात्पर्य ये है, मंदिर जो बनाया गया है वो भी एक रचना छोटी इसलिए की गई है कि पहले बड़े मंदिर होते थे, गांव में सभी लोग जाते थे, वहां पे मंत्रणा होती थी जी। बाकायदा जो मंदिर है वो हमारा केंद्र माने गए हैं जी, संवाद का केंद्र माने गए हैं कि यहाँ पर मंत्रणा होगी और मंत्रणा होने के बाद समाज में जो भी कुरीति आए या परेशानी आ रही है उसका एक निर्णय लिया जाएगा जी। लेकिन वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब जो आप कह रहे हैं कि क्या ये परिवर्तन नहीं आया कि 1947 से अब तक का ये परिवर्तन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति हावी रही। जैसे उन्होंने राजनीति, मेरा राज रहना चाहिए, मेरा राज मेरा बेटा बने, मेरा बेटे का बेटा बने, ये कहीं ना कहीं ये विरासत का कारण बनता रहा कि राष्ट्र की ओर चिंता नहीं। वो तो सही है, परंतु हिंदू समाज के मन में ऐसी हीन भावना थी कि जब देश स्वतंत्र हुआ। भाई साहब हरिपाल जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भाई साहब नवनीत अग्रवाल जी आप भी नोएडा में सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो आज की हमारे चर्चा का विषय है कि समाज में जो परिवर्तन आ रहा है हिंदू समाज में वर्तमान समय में, पिछले 10 साल से 12 साल से जो परिवर्तन आया है और हिंदू समाज अपने पूर्वजों के बारे में जानने लगा है, आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं हम, उसके बारे में चर्चा होती रहती है परिवारों में। तो भाई साहब से जानना चाहेंगे, आजकल संघ की शताब्दी वर्ष होने के पश्चात हो चुकी है, संघ की शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और समाज के अंदर एक हिंदू सम्मेलन भव्य रूप से पूरे देश के अंदर मनाए जा रहे हैं, जिसमें पूरा हिंदू समाज बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है समाज में। तो भाई साहब सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी, आज आपके साथ बैठना हुआ है। तो जैसे कि आपने कहा है कि जो अपने सम्मेलन हो रहे हैं, तो सम्मेलन और जो परिवर्तन की बात आ रही है, जहां तक कि परिवर्तन की बात है तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमारे समाज में परिवर्तन होते रहे हैं समय समय पर, जैसी जैसी जो समय आया है उसके समय के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं। जिसका जैसे समय आया, वो एक समय था जो देश हमारा परतंत्र था और परतंत्र के अधीन जो मुगलों की जो मानसिकताएं थी वो कहीं ना कहीं समाज पर हावी थी। तो हावी होने के कारण जो हमारी विरासत, हमारी संस्कृति वो लुप्त होने के कगार पे थी पूरी तरीके से, और समाज उसको भूला नहीं था। कहीं ना कहीं समाज में रहा कि मैं अपनी संस्कृति को अपना नहीं पा रहा था, क्योंकि कोई कहीं वो जो विधर्मी जो होते हैं वो उन्होंने इस तरीके से बना रखा था कि आप जो करोगे उसके विपरीत हम करेंगे। आप सूर्य की पूजा करोगे तो हम चंद्रमा की पूजा करेंगे, आप सीधे तवे पर रोटी बनाओगे तो हम उल्टे तवे पर रोटी बनाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, प्रकृति की पूजा हम लोग करते हैं और वो लोग उनसे वंचित नहीं है, कहीं ना कहीं उसका लाभ उनको मिलता है और हमेशा मिलता रहा है। क्योंकि हम वायु की पूजा करते हैं तो वायु उनके अंदर जाती है, तो कहीं ना कहीं वो वायु के बिना जीवित नहीं है। हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की वृक्षों की पूजा करते हैं। अभी अपना जो एक प्रकृति को लेकर के ही बात हो रही है, अपनी संस्कृति को लेकर के ही बात हो रही है। तो अभी अपना शिवरात्रि का पर्व आज ही उसका अनुष्ठान हुआ है, कल पूरा व्रत था जी। तो शिव पे जल अभिषेक जो किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पंच तत्व का ही वो है, एक रूप है कि दर्शाया जाता है, मानसिकता दर्शाई जाती है कि आप उस पर जल अभिषेक करते हैं। तो जल अभिषेक आप पेड़ों पे भी जल अभिषेक करें, जिससे कि जड़ों में पानी जाएगा तो हमारी जो जमीन है, हमारी भूमि है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़े। इस तरीके से जल संरक्षण, बहुत सारी चीजें हैं, इन सब पे परिवर्तन और परिवर्तन का कारण इस तरीके से बनता चला जा रहा है। और एक दिन ऐसा ये समाज पूरा जागृत हो रहा है, हिंदू सम्मेलनों को लेकर के पूरा समाज एक तरीके से भव्य रूप से सबके अंदर स्वयं की भावना आ रही है, जड़ चेतना मजबूत हो रही है। सब लोग को अपना कर्तव्य याद आ रहा है कि हमारा हम क्या है और क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। ये समय परिवर्तित होता रहेगा, हम और आप नहीं रहेंगे, मगर संस्कृति यहाँ पे रहेगी, पूर्वज हमारे कह के गए हैं जी। तो जब देश हमारा 1947 में स्वतंत्र हुआ, उसके पश्चात ऐसे क्या कारण रहे कि हिंदू समाज में जागृति वाली जो भावना है वो बिल्कुल रुक सी गई? भाई मोदी जी के आने के पश्चात ही थोड़ी जागरूकता हुई है ना राजनीतिक रूप से, कि भाई हिंदुओं की भी चर्चा होने लगी है।
तो ऐसे क्या कारण रहे 1947 में देश स्वतंत्र भी हो गया, बंटवारा हो गया, और यहाँ जो रहे फिर भी आज भी वो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम को हटा दिया गया, राष्ट्रगीत था उस समय, तो क्या कारण रहे, क्या मानते हैं आप? देखो, मेरा मानना यही है, उस हर एक व्यक्ति को राष्ट्रगीत का मान रखना चाहिए, और राष्ट्रगीत अगर नहीं गाता तो उसको देश में रहने का कोई अधिकार, देश में क्या पूरी पृथ्वी पे, मेरे ख्याल भारत देश की पृथ्वी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि राष्ट्र की भावना, राष्ट्र बड़ा कोई नहीं है। हम पहले इस राष्ट्र में आए हैं, फिर हमें अपनी जाति का पता चला, अपने गोत्र का पता चला, अपने उसका पता चला, अपने धर्म का पता चला। तो सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है। तो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि मान करके राष्ट्र, देश स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता में बहुत से सभी लोगों ने, सभी समुदायों ने, कई जो उस भारत में रह रहे थे उस समुदायों ने, सभी ने योगदान दिया। देश स्वतंत्र हुआ, परतंत्र से स्वतंत्रता की ओर आया। परंतु जो आप कह रहे हैं कि क्या ये परिवर्तन नहीं आया कि 1947 से अब तक का ये परिवर्तन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति हावी रही जी, हावी रही। राष्ट्र को साइड में रख करके उन्होंने अपने स्वावलंबन, अपने लालच, अपने उसको कहना चाहिए उस तरीके से उन्होंने राज, मेरा राज रहना चाहिए, मेरा राज मेरा बेटा बने, मेरा बेटे का बेटा बने। ये कहीं ना कहीं विरासत का कारण बनता रहा कि वो राष्ट्र की ओर चिंता नहीं। वो तो सही है, परंतु हिंदू समाज के मन में ऐसी हीन भावना थी कि जब देश स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात सोमनाथ जो मंदिर है उनका पुनर्निर्माण हुआ, उसके पश्चात भी हमारे जो वर्तमान के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो उसमें नहीं गए, जो जीर्णोद्धार हुआ उसमें नहीं गए। और हमारे जो माननीय यहाँ के राष्ट्रपति जी थे उस समय, राजेंद्र जी बाबूजी, वो गए, और हमारे जो गृह मंत्री थे, ठीक है ना, वो भी थे वहां पर। लेकिन प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री रहा, वो नहीं गया उसमें जीर्णोद्धार में। तो ये कहां तक हिंदू समाज को शुरू से ही दबाने की भावना रही, और हिंदू समाज इसको चुपचाप देखता रहा। इतना हिंदू समाज के मन में हीन भावना थी कि अपने धर्म के लिए प्रधानमंत्री का भी विरोध नहीं कर पाया। देखो, ये तो पूरा देश जानता है कि अब वो कहने से ही क्या है कि किस तरीके से राजनीति हावी रही है, कि मतलब देश का बंटवारा हो गया, जिसको राजनीति को लेकर के देश का बंटवारा हो गया, तो धर्म के आधार पर कि धर्म, हिंदू धर्म के लोग हैं वो यहाँ रहेंगे, मुस्लिम धर्म के लोगों को पाकिस्तान दिया जा रहा है। परंतु उसमें भी राजनीति हुई, चलो ठीक है, जिसका भारत देश को राज्य स्वतंत्र बनाने में सभी की सहयोग था, तो स्वतंत्र तो पाकिस्तान में हुआ था। अब वो कह रहे हैं कि मतलब हम यहाँ पे रहते, तो यहाँ पे रहने का उनके मूल अधिकार, मूल आधार को, जो मूल संस्कृति, मूल विरासत को भी अपनाना पड़ेगा कि धर्म के आधार पे हमारा देश का बंटवारा हुआ। और ठीक है, आप यहाँ पे आपने भारत को चुना, तो हम पे एहसान नहीं कि आप उसमें विरोध कर सकते थे कि ये भारत स्वतंत्र हुआ है तो इसमें कोई पाकिस्तान, कोई हिंदुस्तान नहीं बनेगा, हम इस देश के मूल हैं और मूल बन के रहेंगे। आपने चुना है, अच्छी बात है, और आपने चुन करके कोई इस तरीके से वो नहीं किया। आप विरोध कर सकते थे, हम आपका बहुत दिल से धन्यवाद देते, आप विरोध कर सकते थे। आप सोमनाथ तोड़ा जा रहा था, आप उसमें नहीं गए, आप उस तरीके से बहुत सारी राजनीति हो जा रही, नहीं गए। आप उसका जीर्णोद्धार हुआ, उसमें आप नहीं गए, है ना। तो कहीं ना कहीं बहिष्कार किया, निगलेक्ट किया गया, मगर आकर के कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने आकर के इसको श्रेय दिया है। प्रगति बढ़ती गई है, सम्मेलन बढ़ता आ रहा है, संस्कृति बढ़ती जा रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, स्वयं का भाव बनता जा रहा है, हम लोग आगे प्रगति की ओर जा रहे हैं, भारत प्रगति करेगा। तो जो हमारा जो समाज है वर्तमान समय में, आप कैसे देखते हैं जिस प्रकार से बहुत सारे वामपंथी समाज में ऊंच नीच का भेद, जबकि हिंदू समाज इसको परिवर्तन कर रहा है दिन प्रतिदिन। स्वर्ण समाज की भी काफी चर्चा हो रही है आजकल। स्वर्ण समाज भी सब चीजों को भूल करके साथ, पूरे समाज को साथ लेकर के, और तो और संघ तो यहां तक कह रहा है जो भारत भूमि पर मुस्लिम हैं उनसे हमारा कोई बैर नहीं है, बस वो अपने आप को भारत माता की संतान माने। यदि वो भारत माता की संतान मानते हैं अपने आप को तो हमारे भाई हैं, अन्यथा उनके लिए ही तो पाकिस्तान बनाया गया था, जो भारत माता की अपने आप को संतान नहीं मानते। और आज वो लोग कह रहे हैं बहुत सारे उनमें से कि भाई हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम तो राष्ट्रगीत उस समय था जब देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था,
आजादी का जो आंदोलन, स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, वो वंदे मातरम के साथ चला था, जिसमें उस समय मुस्लिम भी थे साथ में। तो आज इस प्रकार की व्यवस्था क्यों हो रही है कि 2014 के बाद में वंदे मातरम को दोबारा से जनता का ध्यान करा गया इधर कि भाई वंदे मातरम भी हमारा राष्ट्रगीत था, और वो हटा दिया गया साइड में। देखिए नीरज जी, ये हमेशा से चलता आया है, भारत में फूट डालो राजनीति करो जी। तो जातिवाद को बढ़ावा देना ये लोगों का काम है कि जातिवाद को बढ़ावा दे करके, और हम भारत को और जो खंड हो चुके हमारे 83,000 वर्ग किलोमीटर का जो था आज 32,000 वर्ग किलोमीटर का रह गया, तो इसको और तोड़ा जाए जातियों में रह करके कि आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो, आप शूद्र हो, इस तरीके से शूद्र और उसमें इस लेकर के लोगों में बांटने का काम किया जा रहा है। हालांकि जो व्यक्ति पैदा होता है उसको यही नहीं पता होता कि मैं शूद्र हूं, है ना। शूद्र क्या है भाई, शूद्र क्या है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है, ये सब हम में ही है जी। मनुष्य के अंदर ही है सारी चीजें। मनुष्य ही शूद्र है, मनुष्य ही वैश्य, मनुष्य ब्राह्मण है, मनुष्य श्रवण, सारा कुछ मनुष्य के अंदर है और हर मनुष्य के अंदर है नहीं। मतलब अब लोगों ने क्या उसको बांट दिया है, उसको बांट के अलग अलग कर दिया, खंड खंड कर दिया, तो क्या फूट डालने का काम कर रहा है। इसको संघ ने पूरा इस तरीके से इसको खत्म करने का काम किया है। मनुस्मृति के अनुसार तो ये विभाग थे, कार्य करने के विभाग थे। जिस प्रकार से आज ए ग्रेड की, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड जॉब है, तो ये यहाँ तो आज के समय में वर्तमान संविधान के अनुसार ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड जॉब है। ग्रेड को अलग अलग कर दिया गया है, ऊंचा नीचा। परंतु उस समय ऊंचा नीचा था ही नहीं। कोई भी व्यक्ति यदि सेना में युद्ध कर रहा है, सेना में प्रशिक्षण ले रहा है, तो वो क्षत्रिय था बिल्कुल उस समय। और उसका जो मतलब उसकी व्यवस्था बनाने के लिए, जो व्यवस्था बनाने के लिए नीचे के लोग व्यवस्था कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं उनका योगदान नहीं है भाई। उसके लिए उसका मतलब वस्त्र बना करके भेज रहे हैं दर्जी, है ना। उसके जो अपना जो कपाट जो था, कबड़ बना करके अपने शूद्र लोग बना करके भेज रहे हैं। कहीं मतलब जगह जगह से उनका जो मतलब मार्गदर्शन कर रहे हैं अपने ब्राह्मण लोग, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का योगदान था, कहीं ना कहीं देश को किस तरीके से प्रगति को लेकर जा रहा। तो ऐसा नहीं उसमें कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई किस तरीके का नहीं था जी। हमारे साथ भाई साहब सामाजिक कार्यकर्ता नोएडा से नवनीत अग्रवाल जी भी हैं। जी भाई साहब, कैसे देखते हैं आप? जी नमस्ते भाई साहब, धन्यवाद आपका। वर्तमान समय में जो ये संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, कैसे देखते हैं? हिंदुओं में इतनी जागृति कैसे आई है आज वर्तमान समय में? देखिए नीरज जी, कुल मिलाकर के हिंदू सम्मेलन होना ये मतलब कोई विशेष बात नहीं है। हमारे किसी भी चीज को उठा करके देख लीजिए, कुंभ है, कुंभ होते थे पहले, बड़ी मात्रा में लोग बाग वहां पहुंचा करते थे जी, है ना। धीरे धीरे व्यवस्था होती चली गई, आने जाने का जो साधन है व्यवस्था होने के कारण कुंभ में जाना कम हो गया लोगों का। वहां से कुंभ की प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जो सनातन का प्रचार प्रसार कर रही थी जी। हमारे ऋषि मुनि और सामान्यतः जो लोग विचारक थे वो कुंभ में जाते थे, विचार मंथन होता था, आकर के क्षेत्रों में फैलते थे और उस विचार को आगे बढ़ाते थे। अब जब कुंभ में जाना कम हो गया, जनसंख्या बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो उस जनसंख्या में उसी विचार भाव को लाने के लिए एक हिंदू सम्मेलन जैसी समय समय पर कार्यक्रम चलते रहते हैं जी। अब इसको कार्यक्रम को नाम दे दिया गया हिंदू सम्मेलन का। तो ऐसा कोई विशेष नहीं है, केवल हिंदू की जागृति लाने के लिए, उसे सनातन विचारधारा को समझाने के लिए हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं कि हम कौन थे, हमारा पौरुष क्या था। केवल उस चीज को पुनः जागृत करने के लिए ये हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, हम सभी सुंदरकांड पढ़ते हैं, है ना? हनुमान जी की हनुमान चालीसा करते हैं, लेकिन और हनुमान जी को महावीर माना जाता है जी, लेकिन उनको भी एक अभिशाप था कि जब तक आपको याद नहीं कराया जाएगा तब तक आप अपनी शक्ति को पहचानोगे नहीं, जी। है ना। तो ये हिंदू समाज की स्थिति है। हिंदू समाज को भी एक अभिशाप है कि जब तक उसे पुनर्जागृत नहीं किया जाता तब तक वो अपनी शक्ति को पहचानता नहीं है। तो एक इस समय पुनर्जागरण का समय चल रहा है जी। जैसे कि आपने अभी चर्चा की कि कुंभ में जाकर के सनातनी समाज जाता था, आज भी पीछे अभी महाकुंभ हुआ था, उसमें भी करोड़ों की संख्या में सनातन समाज गया। हरिद्वार भी जाते हैं, गंगा जी स्नान पर भी जाते हैं, और पूरे देश के अंदर जो तीर्थ हैं उन पर भी जाते हैं। लेकिन वहां जाने में और यहाँ आने में आज मैं अंतर देखता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत सारे हिंदू सम्मेलनों को कवर कर रहा हूं।
तो उसमें ये अंतर दिखाई देता है स्पष्ट रूप से कि जब हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं और आ जाते हैं, वहां हमें कोई भी, जो हमारे पुजारी जी वहां बैठे हुए हैं, वो कोई हमें धार्मिक शिक्षा वैसे नहीं बताते, ना हमारे इतिहास का बोध कराते हैं, ना भविष्य में हमें क्या करना है वो कराते हैं। लेकिन हिंदू सम्मेलनों में जाकर के यह पता लगता है कि हमें जागृति एक हिंदू समाज के अंदर दी जाती है कि भाई हमें इकट्ठा रहना है, साथ में रहना है, हमारे साथ इतने अत्याचार हुए, आगे भविष्य में और क्या क्या हमारे साथ घटित हो सकता है, उसके लिए हमें भली भांति अपनी तैयारी भी करके रखनी है। तो ये अंतर वहां पे आता है। लेकिन आप किसी भी धार्मिक स्थल पे चले जाइए, वहां कोई भी चर्चा नहीं होती है, बस हम जाते हैं और आ जाते हैं पूजा पाठ कर करके। तो ये अंतर मुझे दिखाई देता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अंतर की बात यह है कि जब हम कहीं जा रहे हैं, हम किस मानसिकता के साथ जा रहे हैं जी, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। हम गंगा जी गए, हरिद्वार गए, हम केवल ये सोच के जा रहे हैं कि हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं जी, कोई ये नहीं कह रहा कि हम वहां जाकर के किस विचार से जा रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं तो केवल मत्था टेकने के, हम वहां से क्या लेकर के आए, जब तक ये विचार नहीं आएगा तब तक उसका जाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा। जो आप कह रहे हैं, मंदिर में भी है, हम गए, शिव जी को जल चढ़ा दिया, दान पात्र में कुछ डालना वो डाल दिया, पंडित जी से प्रसाद दिया, आ गए। जबकि वहां जाने का तात्पर्य ये है, मंदिर जो बनाया गया है वो भी एक रचना छोटी इसलिए की गई है कि पहले बड़े मंदिर होते थे, गांव में सभी लोग जाते थे, वहां जी। पे मंत्रणा होती थी जी, बाकायदा। जो मंदिर है वो हमारा केंद्र माने गए हैं, जी, संवाद का केंद्र माने गए हैं कि यहाँ पर मंत्रणा होगी और मंत्रणा होने के बाद समाज में जो भी कुरीतियां है या जो परेशानी आ रही है उसका एक निर्णय लिया जाएगा। जी, लेकिन वो सारी चीजें खत्म हो गई, अब केवल वो जल चढ़ाने तक सीमित हो गया, वहां से गए। लेकिन क्या होना चाहिए इसकी तरफ ध्यान नहीं है। उन्हीं सब चीजों को ध्यान करवाने के लिए हिंदू सम्मेलन हो, इसमें भी कोई नई बात नहीं हो रही है। आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति आज भी यह है कि हिंदू कमजोर नहीं है, वही जी, हनुमान जी वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू कमजोर नहीं है, लेकिन वो अपनी इस महानता को, इस ताकत को कब पहचानेगा। हम कहते हैं कि विधर्मी आक्रमण कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किस वजह से हो रहा है आप ये सोचिए ना। उसके होने के पीछे कारण क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पढ़ा लिखा करके केवल ये बताया जा रहा है इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, पैसा कमाओ, है ना। कहीं भी ये नहीं है कि अगर हमारा ये मनुष्य जन्म हुआ है तो इसका उद्देश्य क्या है। जी, हमें कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बनाया गया, जानवर क्यों नहीं बनाया गया? भाई जानवर भी पेट भरता है, संभोग करता है, सभी कुछ करता है, चला जाता है। लेकिन हमें इंसान बनाया गया तो कुछ तो उद्देश्य होगा। कहते हैं 84,000 योनियों के बाद जो है ये योनि मिलती है, ऐसा एक कहा गया है। तो उस उद्देश्य को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक उसका काम नहीं होता। हम कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, सबको इनको आदर्श मानते हैं और इन्हीं के आधार पर जीवन पद्धति पर हम चलते हैं। लेकिन क्या हमने ये कभी जानने की, समझने की कोशिश की है कि कृष्ण का जन्म क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? राम का जन्म क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? केवल हुआ, मान लिया हमने उनको, लेकिन किस लिए हुआ? सभी का इनका जन्म होने का एक प्रमुख कारण था, उद्देश्य था समाज उद्धार करना, जी, है ना। अगर हम पहले राम को ले लेते हैं तो राम का जन्म होने से पहले राम की माता कौशल्या, लेकिन प्यारे किसको? केकई को। अवतार हुआ, हम सब ये मानते हैं भगवान का अवतार हुआ, ठीक है। दशरथ राम के पिता, राम उनको इतने प्यारे कि अगर आंखों से ओझल हो जाए तो उनका जीवन संभव नहीं। जी, इस सब के बाद जब राम का राज्याभिषेक होने का समय आया तो राम को लगा मेरा उद्देश्य है, उन्हें पता था मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, कि मेरा यहां जन्म लेने का उद्देश्य तो पूर्ण होगा नहीं जी, राजभोग में जाकर के, और इस काम को करा कैसे जाएगा, क्योंकि पिताजी जो है किसी की बात मानेंगे नहीं, ये भी उन्हें पता था। तो उन्हें ये पता था कि केकई माँ के पास जो है ऐसे दो वरदान हैं कि अगर उनको वो पिताजी के सामने मांग लें और तरीके से मांग लें, ये भी है तरीके से मांग लें, तो शायद मेरा जो जन्म लेने का उद्देश्य है वो पूर्ण हो सकेगा, पूर्ण हो जाएगा, है ना। जी। आज कौन माता ऐसी है ये बताइए पूरे समाज के अंदर जिसको ये पता है कि यार जो केके का रूप धारण कर सकती है? हमारे समाज में कोई भी पति है, कैसा भी है, लुटेरा है, चोर है, उचक्का है, शराबी है, कबाबी है, जी, उसके लिए भी करवा चौथ का व्रत उसकी पत्नी रखती है, जी, है ना। केकई जो इतनी समर्पित थी कि जब युद्ध चल रहा था और एक पहिए का किला निकल गया तो एक हाथ से रखते हुए और एक उंगली को उसमें लगाते हुए युद्ध से निकाल करके ले गई। इतनी सामर्थ्यवान पत्नी, इतनी प्यार करने वाली पत्नी, उसे नहीं पता था कि हाँ मैं अगर जो है राम का वनवास मांगूंगी
तो मेरे पति का देहांत हो जाएगा। जी बिल्कुल। राम को नहीं पता था कि अगर मैं वनवास जाऊंगा तो पिता का देहांत हो जाएगा। लेकिन चूंकि समाज कार्य करने के लिए, समाज का उद्धार करने के लिए उस समय की जो स्थिति परिस्थिति चल रही थी, जैसा कालखंड अभी चल रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी उसका उद्धार करने के लिए कैकेयी माता के पास जाते हैं, अकेले में समझाते हैं कि मां, आज तुमसे एक ऐसा काम करने के लिए कह रहा हूं कि समाज पूरे जीवन काल आपको गलत कहेगा, क्या आप उस काम को कर सकती हैं? बोला बेटा बताओ क्या करना है, कि ऐसे ऐसे बात है और ये काम आपके अलावा कोई और कर भी नहीं सकता। जी। तो तब के बताओ, आज है कोई के बनने के लिए तैयार? नहीं। कृष्ण की तरफ आते हैं। कृष्ण का जन्म किस लिए हुआ? उस समय भी यही स्थिति परिस्थिति चल रही थी। ठीक है, आज अगर किसी माता पिता को यह बोला जाए कि भाई तुम्हारे घर कृष्ण का, कन्हैया का जन्म होने वाला है, खुशी से फूला समझ आएगा? नहीं समझ आएगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त यह भी लगा दी जाए कि पहले जो 7 बच्चे होंगे वो तुरंत ही मार दिए जाएंगे, हवा में उछाल करके तलवार से काट दिए जाएंगे। 8वां जो बच्चा होगा उसका भी, उसको दूध पिलाने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, ना ही तुम देख पाओगी। अब बताओ, क्या तुम ऐसे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो? नहीं, कोई नहीं होगा। नहीं होगा ना। लेकिन देवकी और वासुदेव, देवकी कंस की इतनी प्यारी बहन, जिसका कि वो विवाह के समय रथ खुद आग रहा है, इतना महाबलीशाली होने के बाद, है ना। कहा नहीं ठीक है, समाज का कल्याण करना है, हम इस सबको करेंगे। जब रथ हाँक रहा है, आकाशवाणी होती है, एक कंस जिस रथ को तू इतने प्यार से हाँक रहा है, सभी को पता है ना, उसी की 8वीं संतान जो है वध करेगी। कंस हंसी में उड़ाता है। अब हंसी में उड़ाता है तो क्योंकि कालचक्र चल रहा है, नारद मुनि जी आते हैं, एक गोला खींच के दिखाते हैं कि कंस तू हंस रहा है, तो ये बता इसमें से 8वां कौन है? हाँ। है ना। कंस का दिमाग घूम जाता है कि 8वां कौन है। कारागार में डाल दिया, हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा। पहले से ये बात जबकि वासुदेव देवकी को बता दी गई है कि ऐसा ऐसा होगा जी, तो जन्म लिया और पहले दिन से ही जो है समाज कार्य करना चालू कर दिया कृष्ण ने। जन्म लेते ही माँ का सुख नहीं मिला, पिता का सुख नहीं मिला, माँ को बच्चे का सुख नहीं मिला। तुरंत ही जो है माँ को नींद आ गई, आकाशवाणी वासुदेव को कि हाँ द्वार खुले में, लेकर के जाओ, भागो इसे। पहुंच गए, पहुंचते ही वहां छोड़ करके आए तो कभी पूतना आई, कभी कोई आया। पहले दिन से उन्होंने समाज कल्याण करना चालू कर दिया। तो विषय ये है कि सम्मेलन जो हो रहे हैं वो अपनी इसी संस्कृति को, जागृति को लाने के लिए हो रहे हैं। हम आज कृष्ण के नाम पे जन्माष्टमी मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? केवल नाच कर रहे हैं। कृष्ण कौन था? रसैया था। कौन था? माखन चोर था। कौन था? वस्त्र चुराता था। लेकिन उस सबके पीछे का जो एक उद्देश्य था, जो कृष्ण ने देना चाहा, उस काम को कृत्य को करने के बाद उसे भी किसी ने समझने की कोशिश ही की का? रसीला तो उन्होंने उसे बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बहुत बड़े योगी थे और महाराज करके उन्होंने इस बात का ज्ञान दिया था कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, सभी प्रकृति है, हमें सब कुछ समान रूप से मानना चाहिए, भोग कुछ नहीं है। इसी तरीके से जब वो माखन चुराते हैं तो ये बताते हैं कि अपना जो घर का है वो सबसे बढ़िया है। आज हम अपने घर के छोड़ करके पिज्जा इडली डोसा सांभर खा रहे हैं, जिसको पहले खा रहे हैं उसमें पैसा बर्बाद कर रहे हैं, खाने के बाद डॉक्टर के जा रहे हैं तो अपना पेट खराब कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। तो उनका माखन चुराने का ये था कि जो अपने घर में है उसी को मिल बांट करके खाना चाहिए, उसी से हमारी तृप्ति है। ये मटकी फोड़ने का उसका भी यही था, ये मेरे गांव का है, ये मेरे घर का है, ये किसी दूसरे के पास क्यों जाए? ऐसा क्या है कि हमें मजबूरी में देना पड़ेगा, तो उसके मिलने कुछ मिल रहा है। उन्हें बताया गया कि भाई ये हम वहां देने जा रहे हैं, हमें कंस को देना पड़ता है तब हम जीत रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी रक्षा खुद क्यों नहीं कर सकते, क्यों हमें इस बात के लिए जाना पड़ा है कि ये माखन वहां पे जाएगा और तब कंस हमें जीवित छोड़ेगा। इसलिए वो वहां जाते हुए माखन की मटकियां फोड़ते थे। वस्त्राहरण की बात जब आती है तो वस्त्राहरण में भी कृष्ण ने कभी भी गोपियों को देखते हुए या उधर की तरफ, और बाल सखाते, है ना, उसके पीछे उन्होंने ये ध्यान दिलाया कि जो स्त्री है उसको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अगर स्त्री मर्यादा से बाहर होगी, स्त्री पुरुष बाहर होगी तो उसकी समाज में हंसी उड़ेगी जी। जो आज हो रहा है, हम क्या क्या वस्त्र और अनाचार, तो जो पुरानी हमारी सभी चीजें हैं उन्हीं चीजों को ध्यान करवाने के लिए हिंदू सम्मेलन चल रहे, कोई नई बात नहीं हो रही इसमें। तो ये जो हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं या कथावाचक हैं, जिस प्रकार से आपने वर्णन किया है, आप कथावाचक नहीं है, वो तो कथावाचक हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कर रहे हैं
उन्होंने कभी भी इस प्रकार से समाज को जागृत नहीं किया कि इसके पीछे ये उद्देश्य था, और वो केवल कहां तक, रासलीला तक सीमित रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जो अपना ज्ञान दिया था गीता जी का, उसकी तो वो चर्चा ही नहीं करते हैं कभी भी। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल यही था, जब हम किसी भी धार्मिक तीर्थ पर जाते हैं तो वहां पर जो भी पुजारी जी बैठे हुए हैं, एक 5 मिनट का बाद में एक कालांश ऐसा हो, सत्र हो, जिसमें हिंदू समाज को जागृत किया जाना चाहिए। जो चीज मैं यहाँ हिंदू सम्मेलन में देख रहा हूं, वो हर मंदिर के अंदर होनी चाहिए कि भाई 5 मिनट का पूजा पाठ कर लो, आधा घंटा दे लो, 1 घंटा दे लो, कोई समस्या नहीं है। हर 1 घंटे बाद यहाँ 5 मिनट का सत्र होगा, उसके पश्चात आप यहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान करोगे। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अगर ऐसा हो जाए? नहीं, हो जाए वो एक अलग, वो बहुत दूर की चीजें हो जाए। हो तो तब जाएगा जब जो हम जिनको देखिए, मतलब ठीक है, मंदिर में ब्राह्मण हैं, पंडित बैठे हुए हैं, उनके बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं जातिगत बात नहीं, जो भी पुजारी जी हैं, जो मैं उसी पुजारी की बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो पुजारी माने जाते थे वो जिनको धर्म का ज्ञान होता था। मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूं आपसे, इसको समाज में समझना चाहिए। जिनको धर्म का ज्ञान होता था उनको ब्राह्मण माना जाता था, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं था, ठीक है ना। हम जब शरीर को भी अपने को लेते हैं तो ये कहते हैं कि ये मस्तिष्क हमारा ब्राह्मण है, ये भुजाएं हमारी क्षत्रिय हैं, ये उदर हमारा जो है वैश्य है, और ये पैर हमारा शूद्र है। शूद्र किस लिए? शूद्र का काम है सेवा करना, पैर चलते हैं तो सेवा करते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक कल्पना थी। धीरे धीरे आकर के फिर वो जन्म आधारित हो गई, जिसको उस समय आज से हजारों साल पहले एक ब्राह्मण को ब्राह्मण कहा गया। वाल्मीकि ब्राह्मण तो नहीं थे जन्म से, लेकिन इतने बड़े महर्षि हुए, ठीक है ना। बिल्कुल, रविदास सभी हैं उसी, विश्वामित्र सभी उसी लाइन में आते हैं कि पहले जो है जन्म आधारित नहीं था। जब ये धीरे धीरे चलते हुए कुरीति आई कि जन्म आधारित ब्राह्मण हो गए। अब जन्म आधारित ब्राह्मण होते होते पीढ़ी चलते चलते, ठीक है, उनको ज्ञान था, कुछ ज्ञान जैसे हमारे शास्त्र चले गए, धीरे धीरे आते आते ज्ञान हो गया समाप्त। लेकिन जो अब नीचे 10 पीढ़ी बाद या 15 पीढ़ी बाद उस परिवार में बच्चा जन्म ले रहा है, वो भी ब्राह्मण बन गया और वो मंदिर में बैठ गया या जाके गंगा जी पे बैठ गया। उसका केवल उसने उस ब्राह्मण शब्द का जो प्रयोग है वो केवल आजीविका बना लिया। जी, ठीक है। और जब उस पर ज्ञान नहीं है, केवल आजीविका के नाम से वो वहां बैठ रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो 5 मिनट का प्रचार प्रसार नहीं होगा? कहां से होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आज किस मंदिर में आप ये बताइए, कौन से मंदिर में आपने जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कौन से मंदिर में ऐसा, लेकिन ज्ञान है, कौन से मंदिर में ऐसा ब्राह्मण बैठा हुआ? तो ये बिल्कुल इस प्रकार की व्यवस्था हो गई जिस प्रकार से आज के समय में, वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टी हैं, नाम उनके समाजवादी हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, लेकिन उनकी जाति के ही लोग, जाति के ही लोग या उनके घर के ही लोग आगे पदों पर रहेंगे। ये इस प्रकार की व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? देखिए, व्यवस्था की बात यह है, 1950 में संविधान जब लिखा गया जी, तो उसमें एक लाइन लिखी गई, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना। सरकार लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है वो चल रही है गवर्नमेंट ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द पीपल, बाय द पीपल। ये सही बात है। समाज के द्वारा चुनी तो जाएगी, लेकिन चुनी जाएगी परिवारवाद के लिए। वही परिवारवाद जब गवर्नमेंट ही ऐसी है या गवर्नमेंट की सोच ही ऐसी हो गई है, जो नेता हमारे आ रहे हैं उनकी सोच ही ऐसी हो गई है, चुनना एक मजबूरी। लोकतांत्रिक देश है, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा सदन में नेता जाएंगे, लेकिन अगर सारे के सारे एक ही हो तो फिर यह सोचा जाता है कि अंधों में काना कौन है। जी। तो वो स्थिति हो रही है, और जब वो खुद सही नहीं है तो वो आगे व्यवस्था कैसे सही कर पाएंगे? तो आप बस इस पॉडकास्ट को यहीं पर हम बंद करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हिंदू समाज के लिए कोई एक गाइडेंस के रूप में आप कोई निर्देश या कोई एक निर्देश केवल एक ही है कि हम केवल इस चीज की तरफ ध्यान ना देते हुए कि हाँ, हमें केवल खाना, पहनना और सोना है, अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करें। जब समझ में आ जाए, देर कभी नहीं होती। जैसे मैं ये कहूं कि मुझे ये सारी बातें बचपन से पता थी, मुझे भी नहीं पता थी। मैंने भी परिवार में शादी की, बच्चे हुए, सब कुछ है,
लेकिन कुछ टाइम पहले जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तब समझ में आया और तब से जो है उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ऐसी प्रत्येक जो भी प्राणी है या जो भी है सनातनी, अपने आप को कहे या नहीं कहे, प्रत्येक मनुष्य का जीवन का कुछ उद्देश्य है, किस उद्देश्य से वो आया है, उस उद्देश्य को वो पहचाने, और पहचानने के बाद इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, क्योंकि अगर किसी का भी समाज हित में कोई योगदान नहीं है, समाज के लिए कोई योगदान नहीं है, तो ये समझ लियो कि उसने अपना मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि बेकार कर दी। बेकार क्षेत्र कोई भी हो सकता है, उसका काम कुछ भी हो सकता है, लेकिन समाज हित और राष्ट्र हित, जैसे हम कृष्ण को अगर मानते हैं, हम अगर राम को मानते हैं, हम अगर गोविंद को मानते हैं, हम अगर किसी को भी मानते हैं, तो हमें अपना उद्देश्य थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। हमें राष्ट्र हित, समाज हित की जब हम नहीं लेकर चलेंगे, तब तक जो है उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। आप चाहे कितने भी हिंदू सम्मेलन कर लीजिए, हिंदू सम्मेलन या और आगे जितने भी कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कार्यक्रम समाप्त हो गए हैं। अब ये जन जागृति अभियान ये चलने वाला है, चलेगा, कोई ना कोई बीड़ा उठाता है ना। ये बीड़ा संघ ने उठाया है, बस इतना आप संघ को, इसमें संघ का इन्वॉल्वमेंट केवल इतना है कि उसने ये बीड़ा उठाया है, लेकिन ये समाज का ही काम है, समाज के लोगों के द्वारा ही चलना है। तो ये जागृति हमें लानी पड़ेगी कि इस तरह की जो आप कह सकते हैं सम्मेलन, सभाएं, कुछ भी है, वो जगह जगह चलती रहे आगे और एक दूसरे को हम जागृत करते रहें। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, उनके जीवन से हमारे हिंदू समाज को, क्योंकि हम पूजा तो उनकी करते हैं, तो हिंदू समाज को कुछ ना कुछ अपने जीवन में उनके जीवन को देख करके परिवर्तन लाते रहना चाहिए, और समाज में कुछ ना कुछ अवश्य कुछ ऐसा करते रहें जिससे समाज का उद्धार होता रहे। अगर मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, तो आदर्श तो सभी मानते हैं, लेकिन मानते नहीं है, गाते हैं हम लोग जी। हम ढिंडोरा पीट रहे हैं, हम ढकोसला कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं। हम राम को मानते, अगर हम राम को मानते होते तो आज ये स्थिति नहीं होती जो समाज में हो रही है। सामने वाले को देख करके मैं उसका पैसा हड़पने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि राम को देख लीजिएगा, कुछ त्याग दिया है ना। उधर देखिए मतलब बहन बेटियां जो उनकी स्थिति हो रही है, जबकि वहां सीता माता जो रावण के पास रही आई, उनको आज भी हम माता कहते हैं। तो हमें हर चीज के पीछे, हर एक व्यक्ति के जिसको भी हम आदर्श मानते हैं, उसको क्यों आदर्श मानते हैं, जब तक वो चीज हम नहीं मान रहे, तब तक पूजा करना भी मेरे अपने हिसाब से बेकार है। ठीक है, हम पूजा में बेशक से 2 मिनट का समय लगाए, ये नहीं कि आधा घंटे की पूजा करें, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, उससे हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। एक अंतिम जो प्रश्न है वो यहाँ हमारे जो समाज में देख करके हो रहा है इस प्रकार से, कुछ हमारी बहन बेटियां और बहन बेटियां क्या बहुएं भी आजकल है ना वर्तमान समय में जा रही हैं विधर्मियों के साथ, और इस प्रकार की व्यवस्था हमारे समाज में है। अगर कोई बहन बेटी बहू कोई चली गई विधर्मी के साथ, बहला फुसला करके वो ले गया, तो उसको वापस यदि वो आती है वापस, उसको लाने का प्रयास करें, और समाज में कुछ हमें इस प्रकार के युवा भी तैयार करने चाहिए कि जो उनको स्वीकार कर सकें। क्या विचार है आपका इस बारे में? देखिए, विचार ये है, जैसे आप बात कर रहे हैं, है ना जी, कुल मिलाकर के हमारी आंखें जिस चीज को देखती हैं, हमारी जो बोलने के शब्द हैं या वार्ता है, उसका कम प्रभाव होता है, आंखों को देखने का प्रभाव ज्यादा होता है। जी जी। यही कारण है कि बच्चे को जब स्कूल भेजा जाता है तो अध्यापक से ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता है। हम सभी ने ब्लैक बोर्ड का यूज किया है जी, ठीक। यही आजकल एक फिल्मों का दौर चल रहा है, और आजकल क्या मतलब पिछले 100-150 वर्षों से फिल्मों का दौर चल रहा है जी। और फिल्मों का दौर चलते हुए फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है कि भाई जो दूसरा समाज है, चाहे वो क्रिश्चियन समाज है, चाहे वो मुस्लिम समाज है, वो बड़ा परोपकारी है। जिस समय कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, वो आगे बढ़ के काम करता है, रहीम चाचा टाइप, है ना। रहीम चाचा हो गया, अकबर, अमर अकबर, एंथोनी, उसमें तीनों दिखाए गए थे, है ना। या फिर एक मूवी आई थी कि मैं 786 को मानूंगा और देवी देवताओं को किसी को नहीं मानूंगा। मैं आपने जो पूछा ना, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो हम जब बचपन से उन मूवीज को देख रहे हैं, तो मूवीज को देखते हुए धीरे 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 हमारा दूसरे जो जिनको हम परधर्म कहते हैं या दूसरा वो कहते हैं समाज कहते हैं, उनकी तरफ रुचि जागृत होती चली जाती है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ चाहे बेटा हो या बेटी हो, जो मैंने अभी आपसे पहले कहा, जन्म लेते ही और जैसे ही वो थोड़ा सा 5-7 साल का होता है, उस पर एक प्रेशर पड़ जाता है, तुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पहले पढ़ना है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, उसके बाद तेरी कोई पूछ होगी या औकात रहेगी, है ना। समाज में उनका क्या है कि नहीं, पहले हमें कमाना है। जबकि जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि अगर आपके पास पैसा है
तभी आप रहन सहन अच्छा कर सकते हो, अवश्य तभी आप अपना पेट भर सकते हो। सबसे पहले पेट भरने की बात आती है। जी। तो आपने जो कहा कि हमारी बहन बेटियां उधर की तरफ आकर्षित हो रही हैं, आकर्षित क्यों नहीं होगी? हमारे यहाँ 30 साल का जो बच्चा है, जब तक वो डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने तक जो है पता चलता है कि उसकी एज निकल गई। जी जी ठीक, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ओपनली नहीं कहा जा सकता। एक आयु सीमा होती है हर एक चीज को बिल्कुल बिल्कुल। बिलीव करने की, है ना, जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में तो 25 साल तक का वो है कि वही उसी चीज पे मैं आ रहा हूं। तो हर एक चीज का एक डिमांड होती है, शारीरिक भी डिमांड होती है, मानसिक भी डिमांड होती है। जी अगर हम उस समय में उस चीज को, इच्छा को पूरा नहीं करेंगे या दबा करके रखेंगे, जी तो कहीं ना कहीं तो वो विस्फोट होगा ना। जी अब जब जो शादी की, विवाह की उम्र 18 साल की, 20 साल की है, और हम बच्चे से कह रहे हैं कि नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अभी पढ़ाई करनी है, और उसे अपने खर्चे पूरे करने के लिए, क्योंकि उधर पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे पैसे उसकी मुंह मांगे हिसाब से दिए जाएं। दूसरा समाज जो 5 साल की उम्र से ही वो लड़का कमाना चालू कर दिया, उसने कूड़ा बीन करके इकट्ठा करना चालू कर दिया, 20 साल की उम्र में जाकर के उसके पास इतना पैसा है कि वो खर्च कर सकता है, मोटरसाइकिल पे भी घुमा सकता है, टीवी भी, मूवी भी दिखा सकता है, आपको मोबाइल भी दिखा सकता है। तो ये जो चीजें हैं, इन्हें कहीं ना कहीं समाज को समझना पड़ेगा, सनातन समाज को, तब उसमें होगा। हम कहें कि नहीं उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? आप डिमांड उनकी क्यों नहीं, मतलब आप ये देख रहे कि क्या आवश्यकता है, बाद में आप कहते हैं जी हाँ जो है हमसे गलती रही या हो गया, तो उस गलती को पहले सुधारिए ना आप। जी क्या जरूरत है उसको ये कहने की कि हाँ नहीं तुझे पहले डॉक्टर बनना है, तुझे पहले इंजीनियर बनना है, तभी तेरे विवाह किया जाएगा, तभी तेरी शादी की जाएगी। या दूसरी चीज, अगर वो अपने समाज के अंदर, मान लीजिए कोई बनिया परिवार है, कोई ब्राह्मण परिवार है, उसमें दूसरे एक बनिया परिवार की बिटिया या बेटा और अग्रवाल या बंजारी परिवार के बेटे, तो ये कहा जाता है नहीं ये अपने उसके नहीं है, तुझे इसमें। और अपने में भी, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे बनिया समाज हो, चाहे कोई सा भी हो, उनमें भी अलग अलग छोटे और बड़े करके वो बटे हुए हैं। जैसे एक स्तर बना, जैसे मैं वैश्य परिवार से आता हूँ, वैश्य परिवार में भी 2 दर्जे हैं, एक बड़ा माना जाता है, एक छोटा माना जाता है, एक कायस्थ माना जाता है, एक वैसे माना जाता है। तो जब इतनी छोटी छोटी सी बातों को हम बच्चों को नहीं समझने देंगे और उनपे जोर दबाव डालेंगे, तो कहीं ना कहीं तो फिर उन्हें ये पता है मैं यहाँ पर जो है, यहाँ से मेरे को मुने कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मेरे को कोई मुस्लिम लेकर के जा रहा है, तो इनकी इतनी, मतलब बच्ची समझ रही है कि इनकी इतनी हिम्मत नहीं होने की कि ये मेरे को वापस नहीं आए, और वो समाज उन्हें दिलासा भी देता है। सबसे बड़ी बात क्या, उनके बाद में क्या होगा वो एक अलग की बात है, लेकिन वो इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं हमारी बहन बेटियों का कि नहीं तुम्हारे को यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब इस तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है तो चली जाती है दूसरे समाज में। तो गलती मेरे हिसाब से उनसे ज्यादा गलती जो है हमारे अपनी है कि हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे, बच्चों को समझ ही नहीं पा रहे, ना उन्हें सही ढंग से समझा पा रहे। बहुत बहुत सुंदर जी भाई साहब। तो आपका कोई हिंदू समाज के लिए विचार विमर्श, कोई संदेश? संदेश यही है कि मतलब हम जब भगवान की पूजा करते हैं, जैसे कोई पूजा करते हैं जी, तो हम अपने लिए मांगते हैं, है ना, अपने लिए मांगते हैं, हम सुखी रहे, हमारा परिवार संपन्न रहे, सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते हैं। राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की चिंता करने में, राष्ट्र के लिए क्या मांगते हो, है ना। तो ये मेरा विषय है कि राष्ट्र, जैसे भगवान राम ने, जैसे भाई साहब ने भी बताया था कि राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए में उन्होंने अपना त्याग किया, है ना। तो आप अपना पूजा पद्धति के समय पे अपना त्याग जो है, अपना जो मांगते हो भगवान से, जो आशीर्वाद मांगते हो कि हम राष्ट्र के लिए क्या करें, अभी तक मुझे लगता है किसी ने नहीं किया होगा ऐसा, तो ये करना चाहिए जी, है ना। तो भगवान कृष्ण ने जैसे डे 1 से, भाई साहब ने बताया कि डे 1 से उन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम करना शुरू कर दिया, राष्ट्र के हित में काम करना शुरू। जिस दिन से पैदा हुए तुरंत एकदम से ताले टूट गए, वो खुल गया, सब कुछ होगा, और आकाशवाणी हुई इन्हें फटाफट गोकुल ले जाओ, नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आओ। और वहां पे भी जाकर के पूतना, पता नहीं बगुला वगुला जो भी मतलब था, उनको सबको नष्ट करने, मतलब कहने का मतलब निशाचरों को वध किया पूरा, है ना। जितने भी इस हमारी संस्कृति को जिन्होंने नष्ट करने का काम किया, उनको नष्ट करने का काम किया उन्होंने। हवन में हड्डियां फेंकने का काम जो रावण के द्वारा किया जाता था, तो उनके उसको खत्म करने का, मतलब भेजा जा रहा था वनवास, ये तो ठीक था, मगर ये किसी को उद्देश्य नहीं पता था कि इस उद्देश्य के काम में क्या कहते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है क्या जी। मगर हम त्याग कर रहे हैं, हमें पता है, हमें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, इनको नहीं पता है क्या कर सकते हैं, भाई साहब को नहीं पता क्या कर सकते, मगर आपका मन सही है, काम करने का तरीका सही है, तो भगवान से जो पूजा करते हैं तो अपने राष्ट्र के हित के लिए मांगना चाहिए।
समाज कल्याण में आपने नीरज जी आज एक बहुत अच्छी बात रखी है, विषय उठाया है, उठना भी चाहिए और इसको आगे बढ़ते रहना। अभी कल महाशिवरात्रि थी जी, है ना, शायद आप भी जल चढ़ाने गए होंगे, है ना, हम लोग भी जल चढ़ाने गए और करोड़ों हिंदुओं ने जल चढ़ाया होगा, परिवारों ने जल चढ़ाया होगा। जी, जल चढ़ाने के बाद शायद सबने, हो सकता है किसी ने नहीं मांगा हो, वरना सबने यही मांगा होगा मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या किसी ने कुछ नहीं मांगा होगा। लेकिन कोई ऐसा एक बातचीत, इतनी बातचीत आप करें, कोई एक ऐसा बंधु दिखा देना जिसने जल चढ़ाते हुए ये कहो कि मेरे समाज का भी कुछ कल्याण हो जाए, इस सनातन समाज का भी कुछ कल्याण हो जाए। तो ये सबसे बड़ा बस एक परेशानी का विषय है जी। तो भाई साहब ने जैसे अभी शिवरात्रि की बात की, तो शिवरात्रि भगवान शिव पर जो जल अभिषेक किया जाता है, जबकि भगवान शिव ने समाज के उद्धार के लिए, समाज को हलाहल रूपी विष से बचाने के लिए स्वयं उसको ग्रहण किया था और नीलकंठ कहलाए थे। तो भगवान, जब हम शिव पर जल चढ़ाते हैं तो हमें उनके संस्कारों का भी स्मरण रहना चाहिए कि हम जल क्यों चढ़ा रहे हैं, है ना। और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं जब हम पूजा करने जाते हैं उनकी मंदिर में, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि समाज के कल्याण के लिए उन्होंने राक्षसों का वध भी किया, कि यदि कोई राक्षस रूपी, कोई भी व्यक्ति राक्षस रूपी है और उसकी राक्षसी मानसिकता है, तो उसे हमें अपने परिवार से दूर रखना चाहिए, वो हमारे परिवार तक या हमारे जो गांव की सीमा है उस तक ना पहुंच पाए। तभी तो भगवान, कोई भी राक्षस भगवान श्री कृष्ण के घर में नहीं आता था, वो समाज की सीमा में आता था, और वो जब सीमा में आता था, सीमा से जब अंदर एंट्री उसकी होती थी, प्रवेश होता था, भगवान श्री कृष्ण उसका वहीं पर वध कर देते थे। तो इन चीजों का भगवान श्री राम ने भी, हनुमान जी ने भी इसी तरीके से, हनुमान जी को तो अपनी शक्ति का स्मरण ही नहीं रहा, उनको जब शक्ति का स्मरण कराया गया तो उन्होंने जो सुमेरु पर्वत था उसको भी उठा करके ले आए वो। तो हमें अपनी जो असीमित शक्ति है, हमारे अंदर शक्तियों की कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर असीमित शक्ति है, तो उनका स्मरण करना चाहिए। अगर किसी को स्मरण नहीं हो पा रहा है तो समाज के अन्य व्यक्ति को स्मरण कराना चाहिए। इस प्रकार से हमारे समाज का हमारा संकल्प जी कैसा होना चाहिए जी। ये संकल्प तो हमें दिखाई देता है, ये रामचरितमानस, राम जन्म, ये सिंपल नहीं है जी जी। जिस समय भरत जी जाते हैं राम जी के पास उनको वापस लेने के लिए, भाई भरत जी की अनुपस्थिति में राम को वनवास हुआ, जिस समय भरत जी जाते हैं और राम आने के लिए मना कर देते हैं जी। और राम कहते हैं कि भाई तुम्हें संभालना पड़ेगा, खड़ाऊ भरत जी जिद करके ले लेते हैं। भरत जी वहां एक वचन देके आते हैं कि भैया जैसा आप अयोध्या को छोड़ करके आए हो, जब आप वापस आओगे अयोध्या आपको वैसी ही मिलेगी जी। और वो संकल्प क्या था, आप ये मानिए कि उन 14 वर्षों में अयोध्या के अंदर किसी भी बालक का जन्म नहीं हुआ। ऐसा संकल्प था। ऐसा जब उन्होंने कह दिया अयोध्या वैसी मिलेगी, अगर बालक का जन्म हो जाता तो अयोध्या वैसी नहीं मिलती। जी जी, है ना। तो हमें हर एक चीज के पीछे कितना त्याग छुपा हुआ है और कैसे हमें समाज को लेकर के चलना है, जब तक हम उन चीजों को समझेंगे नहीं, कोई हमें समझाएगा नहीं, तब तक उन चीजों का कोई औचित्य नहीं है और इसीलिए हमारे सनातन समाज की दुर्गति हो रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, काफी अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में समाज के बारे में आपने इतनी अच्छी चर्चा की जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, तो पॉडकास्ट को करने का एक उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहना चाहूंगा कि भैया ज्यादा से ज्यादा सभी लोग उनकी वीडियो को देखें और कुछ समझें, और कुछ जैसे अपने प्रश्न हैं तो अपने कमेंट में दें, जिससे कि हम और आगे से इस पर विचार करके, मंथन करके आगे की जानकारी आपको दें। धन्यवाद। राम राम। आधे घंटे से ज्यादा।